पाकिस्तान हिंदुस्तान का किसी मामले में मुकाबला नहीं कर सकता। इतना हो हल्ला हुआ पुलवामा पे, लेकिन अभी तक जांच के नाम पे सिफर कोई रिजल्ट उसका अभी तक आया नहीं है। हम ये करेंगे वो करेंगे, सब केवल ये जुमलेबाजी है, लेकिन नतीजे पहुंचे नहीं। हम कर क्या रहे हैं? हम केवल देश विदेश से जाकर फोटो खिंचा रहे हैं। और जो अफवाह फैलाया, मैं भी उनकी इस बातों से इत्तेफाक नहीं रखता हूं कि उन्होंने धर्म पूछ के मारा होगा। हमारे लोगों ने एक परिचय भी दिया उसी घटना में कि हम देश से बड़ा कुछ नहीं, धर्म पूछ करके मारा गया। अरे आप वहां बैठे थे क्या? आप देख रहे थे? आपके पास कोई वीडियो है? 4 PM न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं क्षितिज कांत। रात के लगभग 1 बजे भारतीय सेना ने पाकिस्तान के लगभग 9 ठिकानों पर हमला किया राफेल से, और तमाम जो भारत की जो मिसाइल है उनसे हमला किया। और इसने एक संदेश छोड़ दिया है पूरे देश भर में कि भारत की सेना पीछे हटने वाली नहीं है। अगर कोई भी आतंकी कार्रवाई होगी तो इधर से जवाबी कार्रवाई होगी। ऑपरेशन सिंदूर नाम दिया गया इसको। और बीते समय आप लगातार तमाम सवाल देख रहे थे, खड़े हो रहे थे भारतीय सेना पर, प्रधानमंत्री मोदी पर, अमित शाह पर, गृह मंत्री पर, और तमाम जो सवाल थे आज उस पर कहीं ना कहीं अंकुश लगने का भी काम हुआ है। हमारे साथ अनीस मंसूरी हैं, पासमानदा समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष। सवाल लेंगे। ऑपरेशन सिंदूर नाम दिया गया है आज जो कार्रवाई हुई है भारतीय सेना द्वारा, कैसे देख रहे हैं इसको? भारतीय सेना द्वारा जो पाकिस्तान पे एक निर्णायक कार्रवाई हुई है, मैं इसका हृदय से स्वागत करता हूं। और जब जब हमारे देश में अखंडता और एकता पर हमला हुआ है, तब तक भारत में साहस और संकल्प के साथ हमेशा जवाब दिया है। रही बात यह कि जो पाकिस्तान की नाकाम हरकतें हैं, और इस नाकाम हरकतों को विफल बनाने के लिए हमारी जो सेना है पूरी तरह से चौकन्नी है। और मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि पाकिस्तान हिंदुस्तान का किसी मामले में मुकाबला नहीं कर सकता, लेकिन वो अपनी कुछ उनके पीछे ताकतें हैं, उन ताकतों के बदौलत पाकिस्तान कहीं ना कहीं इस तरह की हरकत करता है जो भारत और भारत की सेना, भारत सरकार पूरी तरह से मुस्तैद होकर उनको उन्हीं की भाषा में जवाब देने का काम करती है। रही बात है कि मैं बधाई देता हूं भारतीय नौजवानों को, सेना को, कि जिन्होंने जिस बहादुरी के साथ में उनको मुंहतोड़ जवाब दिया, करारा जवाब दिया। इस देश के लोगों को ऐसी कार्रवाई का बेसब्री से इंतजार था, और वो कार्रवाई से आज पूरे देश के अंदर हर्षोल्लास का माहौल है। अच्छा, एक सवाल और है। राजीव राय की एक वीडियो काफी वायरल हो रही, चर्चा में है। पाकिस्तानी जो मीडिया है वो ये चला रही है कि कई विमानों को गिरा दिया गया। राजीव राय का कहना है कि वो झूठी अफवाहें जो फैला रहे हैं उसको लेकर के काफी नाराज भी हुए। ये जो अफवाहें जो इस बीच में फैलाई जा रही है, इसको लेकर क्या कहें? देखिए, अब राजीव ने क्या कहा वो मैंने सुना नहीं है। अब ये तो उनका अपना बयान है, वो तो वो जाने। लेकिन जो अफवाहें जो फैल रही है इस पर, देखिए, अफवाहें तो पुलवामा पे भी फैली थी, और जैसे पुलवामा पे तमाम लोगों ने अफवाहें फैलाई, ये बात कही गई, उसके बाद वहां पर भी जो सरकार की विफलता थी पुलवामा केस में, पुलवामा के बाद लोगों में एक ये मन में बैठ गया कि सरकार जब कोई मुद्दा आता है उसको बड़े जोर शोर से उठाती है, और जब उसके तह तक जाने में सरकार नाकाम रहती है। आज तक इतना हो हल्ला हुआ पुलवामा पे, लेकिन अभी तक जांच के नाम पे सिफर कोई रिजल्ट उसका अभी तक आया नहीं है। ऐसे में जो आज ये हमला पाकिस्तान में हुआ है, तो पाकिस्तान अपनी बात कह रहा है कि साहब हमारे साथ हमला नहीं हुआ, या हुआ नहीं हुआ, या जो भी बात है, ये पाकिस्तान अपने हिसाब से अपनी बात कर रहे हैं। हमारे देश के अंदर जो जवानों ने अपना पराक्रम दिखाया है, जो वीरता दिखाई है, हम उसका बखान करते हैं और नौजवानों का जो हौसला बढ़ाते हैं। 1971 को भी आज के दिन में याद किया जा रहा है, जिस समय बांग्लादेश का विभाजन भी हुआ। पीओके को
आजाद कराने की बात हो रही है, जो पाकिस्तान में जो कश्मीर का जो हिस्सा जो नक्शे पे दिखाया जाता है पाकिस्तान को, उसको अब आजाद कराने की बात भी करी जा रही है कि कश्मीर को आजाद करा लिया जाए इसी मौके पर। देखिए, सरकार अगर सच में ईमानदारी से काम करे तो कोई काम मुश्किल नहीं है, लेकिन ये समय समय पर अपने वोट बैंक के मुद्दे को जिंदा रखने के लिए ये बात कहते हैं लेकिन करते नहीं है। ये बहुत दिन से बात हो रही है कि साहब ये हम पीओ के लेके छोड़ेंगे, हम ये करेंगे वो करेंगे, सब केवल ये जुमलेबाजी है, लेकिन नतीजे पहुंचे नहीं। हमें तो बहुत अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि इतना सेंसिटिव एरिया कश्मीर है, और कश्मीर का जहां पर अभी हादसा हुआ वो एरिया बड़ा सेंसिटिव था। इससे पहले वहां चौकियां थी, तमाम सुरक्षा के इंतजाम थे, फिर अचानक वहां से सारी सुरक्षा के इंतजाम वहां से खत्म कर दिया जाता है, सेना हटा ली जाती है, इतना बड़ा वारदात हो जाता है। तो कहीं ना कहीं सरकार की खामी है और सरकार की कमी है। तो सरकार अपनी कमियों को छुपाए रखने के लिए तरह तरह के मुद्दे ला करके और उसको छुपाना चाहती है। कभी वो अपने कमियों को छुपाने के लिए अब इन्होंने वक्फ बोर्ड के मसले को उठाया, लेकिन जो देश के अंदर इतनी बड़ी घटना घटी है, हमारे बेगुनाह बेचारे मारे गए हैं, उनके बारे में सरकार का जो रवैया था, जो फेलियर बताते, इसको सीधे सीधे कहे ये सरकार का फेलियर था। तो आप सुरक्षा की जो गारंटी इस देश के लिए हम दे रहे हैं, हमारे नौजवान मारे जा रहे हैं, आज दिन ये तमाम घटनाएं हो रही हैं, हम कर क्या रहे हैं? हम कर क्या रहे हैं? हम केवल देश विदेश से जाकर फोटो खिंचा रहे हैं। हाँ, इससे हम खुश हुए कि कम से कम जो कश्मीर में घटना हुई और भारत सरकार ने, हमारे नौजवानों ने, हमारे नौसेना सेना के जवानों ने पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया और पूरे देश के अंदर इसकी सराहना हो रही। अच्छा, एक सवाल और है। एक नफरत का माहौल माना जा रहा था कि हिंदू मुस्लिम का तमाम एंगल दिया। पहलगाम घटना के बाद ये भी बोला गया कि धर्म पूछ करके मारा गया, इस तरीके की बातें भी हुई, और जो आतंकवादी थे उनको कहीं ना कहीं एक धर्म विशेष से जोड़ करके भी देखा गया। तमाम ऐसे सवाल खड़े हुए, लेकिन आज देश की दो बेटियां सोफिया कुरैशी और वोमिका सिंह ने जो भूमिका जो अदा की है, अपनी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस जो हुई उसमें जो बातें बोली, उसको लेकर के एक दिल में सभी की भावना है कि हिंदू और मुस्लिम जो अपने देश का है वो भारतीय है। ये जो मीडिया ने और जो अफवाह फैलाया, मैं भी उनकी इस बातों से इत्तेफाक नहीं रखता हूं कि उन्होंने धर्म पूछ के मारा होगा, क्योंकि जब मारने की बात आती तो वहां पर इतना वक्त नहीं रहता है कि वो लोगों से पकड़ करके लाइन में खड़ा करके और नाम पूछे, आईडी देके उनकी चेन खोले, इतना समय नहीं रहता। उनको तो केवल एक घटना, लोगों पर गोलियां चला करके अपनी जान बचानी भी होती है। तो ये तो जैसे ही ये घटना घटी, सबसे पहले मीडिया ने धर्म पूछ करके ये शब्द जो इस्तेमाल किया, ये कहीं ना कहीं हिंदू मुसलमान करने की बात हुई। लेकिन हम मुसलमान देशभक्त हैं, हमारे लोगों ने एक परिचय भी दिया उसी घटना में कि हम देश से बड़ा कुछ नहीं जी, और देश से बड़ा कुछ नहीं। और देख लिया कि हमारे लोगों ने वहां के लोगों को कैसे मदद की और अपनी जान की बाजी लगा दी और शहादत भी दिया। और हमारे जवानों, हमारे जो बेचारे यहाँ से गए थे घूमने फिरने के लिए, सैलानी गए थे, और उस सैलानियों की पूरी तरह से उनको बचाने में अपनी जान भी गंवाई। चर्चा इसकी कम हो रही है, चर्चा बस इतनी हो रही है कि धर्म पूछ करके मारा गया। अरे आप वहां बैठे थे क्या? आप देख रहे थे? आपके पास कोई वीडियो है, कोई प्रूफ है? आप केवल हवा में कह रहे हैं धर्म पूछ के मारा। वहां पे जो महिलाएं थी उन्होंने भी बयान दिए हैं, ऐसा हुआ है? नहीं, देखिए अब वो बयान देखिए, अब कोई महिला थोड़ी दूर पे है या नीचे है, उतर रही है, ऊपर है, उससे कहा गया, किसी ने जाकर कहता था वहाँ आतंकवादियों ने मारा, धर्म पूछ के मारा। की बातें कर रहे, तमाम जो दर्शक है वही सवाल खड़ा कर दें कि आप समर्थन कर रहे हैं। नहीं, हम समर्थन नहीं कर रहे हैं। हम समर्थन ये कर रहे हैं कि देश के अंदर ये जो आपका फेलियर था, सरकार की फेलियर थी, ये घटना घट गई। चलिए, आप भविष्य में इस तरह से घटना न घटे और आप अपने शराहत को मजबूत रखिए। और ये इस तरीके से अगर मान लीजिए वहां इस तरीके से घटना हुई भी, तो इस देश के अंदर जो सभी धर्म के लोग रहते हैं, ये इस तरह से बात मीडिया केवल इसको प्रमुखता से जो दिखा रही है कि हाँ धर्म पूछ करके ये हेडलाइन बनी, धर्म पूछ करके। इससे क्या हुआ कि यहाँ के हिंदुओं भी मुसलमानों पर नफरत फैली, नफरत फैलाने का माहौल क्रिएट किया। ये किसी तरह से क्या, जो मान ली वहाँ कुछ महिलाएं जो थी, जो वहाँ जो मारे गए,
वहां के लोग नहीं, जो आसपास नीचे थे, जो बचे, वो बाद में आकर के इस तरह से उनको जब किसी ने बता दिया कि उधर धर्म पूछ रहे थे, भाई साहब आप भी इसी दुनिया में रहते हैं, हम भी रहते इस देश में रहते हैं, आतंकवादियों को कोई धर्म नहीं होता। पहली बात ये बात आप मान लीजिए कि आतंकवादियों को कोई धर्म नहीं होता। और जब वो लोगों की जान लेते तो ना हिंदू देखते ना मुसलमान लेते, वो केवल इंसान मारते हैं। और ये नहीं कि वो हिंदुस्तान के मुसलमानों को छोड़ देंगे, हिंदुओं को मार देंगे, ये वो आतंकवादी ये कभी नहीं सोचते, उनके लिए सब बराबर होते हैं। भारतीय सेना की जो कार्रवाई, इससे खुशी है या नहीं? मैंने पहले भी कहा, मैं बधाई देता हूँ देश के प्रधानमंत्री जी को और अपने देश की सेना को मैं दिल की गहराइयों से बधाई देता हूँ कि जो इन्होंने कहीं ना कहीं जो हमारे देश के तमाम लोगों में एक मायूसी थी और उसका करारा जवाब दिया। मैंने पहले भी कहा, आप भी कह रहा हूँ कि मैं ये काबिल तारीफ है, मैं इसकी सराहना करता हूँ। और कर्नल सोफिया कुरैशी और वोमिका सिंह के लिए क्या है शब्द? मैं तो उनके लिए, मेरे पास उनकी तारीफ करने के लिए और उनके जो रोल है अदा करने का, देश के अंदर जो उनका काम है, जो उनकी भाषा शैली है, जो उनका तरीका है, इसकी जितनी सराहना की जाए कम है। और शायद उनकी तारीफ करने के लिए मेरे पास वो लफ्ज भी कम पड़ जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज भारतीय सेना की जो कार्रवाई हुई है पाकिस्तान के 9 ठिकानों पर, उसको लेकर के पूरे देश भर में एक माहौल सा बना हुआ है और उस माहौल में यही कहा जा रहा है कि भारतीय सेना ने मुंह तोड़ जवाब दिया है। जो पहलगाम की जो घटना को अंजाम दिया था पाकिस्तान से आए हुए आतंकवादियों ने। हमारी बात हो रही थी अनीस मंसूरी जी से, पासमानदा समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उत्तर प्रदेश में, और इनका साफ कहना है कि आतंकवादियों की कोई जात नहीं होती और कोई धर्म नहीं होता। सीधे टारगेट किया है और भारतीय सेना की जो कार्रवाई हुई है उसका पूरा समर्थन किया है वोमिका सिंह, और वोमिका सिंह के साथ में उनकी व्योमिका सिंह और सोफिया कुरैशी की जो ये जो कार्रवाई हुई, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस जो की है, उसको भी समर्थन किया है। रिपोर्ट कैसी लगी और जो भारतीय सेना की जो कार्रवाई है इसको लेकर के आपके मन में क्या है, कमेंट बॉक्स में लिखते रहिएगा और जुड़े रहिएगा 4PM न्यूज नेटवर्क के साथ। मैं हूं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ 4PM न्यूज नेटवर्क के लिए। धन्यवाद।